हर हर महादेव दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छा कार्य करता है तो उसके जीवन में हमेशा दुख का सामना और संकट का सामना करना ही पड़ता है। हमेशा से उनको ऊट पटांग बातें सुनने को मिल सकती है या कई बार टॉर्चर भी किया जाता है। कई बार लोग टॉर्चर होकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कई बार उस सच्चाई से सामना करते हैं और आगे बस प्रभु पे, भगवान पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2.5-3 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार किसी न किसी चीज़ को लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। कोई ना कोई छोटा मोटा मुद्दा बन जाता है, उसको मीडिया वाले बड़ा चढ़ा करके बहुत बड़ा कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले लिविंग रिलेशनशिप को लेकर बात चल रही थी, फिर लोग उन पर ऊट पटांग बातें कहने लग गए कि एक तरफ माताओं की सेवा कर रहे हैं, एक तरफ लड़कियों को लेकर ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। महिलाओं बच्चियों के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी करते हैं और ये रोज पैर धो धो के पीता है। यहीं पे एक नया मोड़ आ चुका है कि उनकी सभा में या मान लो कि उनकी कथा सुनने के लिए कोई व्यक्ति आए थे जिनसे 2.5 से 3 लाख या 4 लाख रुपए तक ऐंठ लिए गए हैं। करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं, मतलब ठग लिए गए। वहाँ पर 4 शब्द है, उठो तो पैसा, बैठो तो पैसा, बोलो तो पैसा, सुनो तो पैसा। लेकिन जब ये बात नीम करौली वाले सरकार तक पहुंचती है तो वो कहते हैं कि भाई ये सारा कुछ प्री प्लांट है, सारा कुछ षड्यंत्र है जो कि मेरे खिलाफ रचा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये मैं किसी से भी 1 रुपये नहीं लेता हूँ, सारे कुछ निःशुल्क सेवा होती है, किसी प्रकार से किसी से भी पैसा लिया नहीं जाता है। जब ये बात मैंने बोली तो जो वहाँ पे जा चुके होंगे, यानी नीम करौली वाले सरकार तक जो कोई भी जा चुका होगा उसने अब तक कमेंट कर दिया होगा कि कितना घटिया व्यक्ति है, कितना गंदा व्यक्ति है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग तमाम असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट, सारा वैदिक अनुष्ठान पूरा एकदम निःशुल्क होता है। ऊपर से उनको खर्चा भी दिया जाता है। सुनने में अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन अब वहाँ के लोगों के मुँह से सुनिए कि मीडिया ने मुझे इतना हाइप कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए फीस बढ़ा रहा हूँ। ये भी करौली बाबा ने ही कहा है साथ में, ठीक है। क्या मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ा दिया कि 1 लाख रुपए फीस बढ़ा दी? उन्होंने अपनी जो फीस है उसे 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दिया है। पूरा एकदम निःशुल्क होता है, ऊपर से उनको खर्चा दिया जाता है। किसी भी कथा पंडाल में चले जाओ, किसी भी सभा में चले जाओ, माइक पकड़ने के 1 रुपये भी नहीं लेते। अपनी बात रखने को हर एक जगह रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे माइक पकड़ने के लिए भी 5100 रुपये देना पड़ता है। हमने माइक तुरंत ले लिया, कोई पैसा नहीं लगा। वहाँ 5100 रुपया लगेगा, मैंने दिया हूँ। अब बताइए अच्छा, कि बात करने का 5100 रुपया टोकन लगता है गुरुजी। ऊपर से उनको खर्चा भी दिया जाता है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। लेकिन मेरा ये कहना है कि दरबार वो लोग आते हैं जिनको डॉक्टर भी ठीक नहीं जहाँ पर हुआ कर पाते हैं, जहाँ उनके लिए औषधि नहीं बनी। यदि ये बात स्वयं प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं या अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं या पूज्य श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कहते तो मीडिया हाथ धो के क्या नहा धो के दिन रात उनके पीछे लग जाता, हगना मुतना बंद कर देता, लेकिन उनके पीछे लगा रहता। अब इतना बड़ा दावा इन्होंने कर दिया तो किसी मीडिया के कान में ये बात जाएगी ही नहीं। चाहे मीडिया के कान में जलती हुई तीली डाल दो या कान ही जला दो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि ये बात खुद एक बड़े न्यूज़ चैनल में आकर के बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन मीडिया क्या चला रही है? अनिरुद्धाचार्य महाराज वर्सेस करौली सरकार। दरबार की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम है अगर गलत साबित करते। वैसे तो मैंने कभी ऐसा दावा किसी भी संत महंत या कथावाचक के मुंह से नहीं सुना कि 1 करोड़ रुपए का दावा है, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। क्या मीडिया को जानबूझ के अपने पीछे लगवाना चाहते हैं या पैसा दिखाना चाहते हैं? क्योंकि असल में जब कोई गलत साबित करने के लिए जाता है तो उसको कूट दिया जाता है। अपना हाथ मसलते हुए और उधर इशारा किया और उसके बाद मेरे फादर को भी उनके गुंडों ने धक्का दिया। मुझे तो उन्होंने 15-20 गुंडे इकट्ठे हो गए जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं और ख़ुद वो एक लोहे की रॉड लेके घूमते रहते हैं हर समय, और उसी से उन्होंने फिर जो है हमला कर दिया मेरे ऊपर। ये देखो डॉक्टर साहब के नाक वाक सब तोड़ देते, सर भी फाड़ दिया था। अब टकले इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा गंजे? करौली सरकार जो उनके वहाँ इतने भक्त जाते हैं वो तो उन्हें संत मानते हैं, एक बड़ा संत मान के उनके दरबार में कथा सुनने के लिए पहुँचते हैं। हाँ, ये अनिरुद्धाचार्य जी को संतवंत थोड़ी मानती है। अब ये डायरेक्ट तो उनको कुछ कह नहीं सकती है चित्रा त्रिपाठी के तरीके से। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। जिन महिलाओं ने इनको कथावाचक बनाया उन्हीं को या अश्लील शब्दों से परोस रहे, टेस्ट ड्राइव जैसे शब्द बोलते हैं। अबे टकले काले सांड। अच्छा ये बता, तू ध्रुव राठी को देखता है क्या? फिर वो माफी भी मांग लेते हैं। ये देखो, मुझे लगता है ये भी ध्रुव राठी के फैन है। न्यूज में काम कर रहा साले, एंकर बने पड़े, लेकिन मालूम तालूम कुछ नहीं है।
लेकिन एंकरिंग करा लो इनसे। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। देखो हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है, तुम्हें जितनी मर्जी है उतनी करो, एक दिन में 10 करो, चाहे 50 करो, चाहे 100 करो भैया, लेकिन सच तो बोलो, एंकरिंग कर रहे हो। तुम देखें जो महिलाओं बच्चियों के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी करते हैं, जिनके बारे में करोली सरकार ने करोली शंकर महादेव धाम ने आवाज उठाई। ओ हो, तो अब समझ आया कि दोनों की भाई इतनी पट क्यों रही है। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है कि वो तो बड़ा दावा करते हैं कि वो अपने आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, और बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। जो बात गौरी गोपाल आश्रम के बाहर जो रोड पे चलते हैं उन तक की को मालूम है, वहाँ के गली मोहल्ले वालों को मालूम है, पूरे स्टेट को मालूम है, पूरे भारत को मालूम है, यहाँ तक कि पूरे दुनिया को मालूम है। सब जगह सबूत है, सबके पास है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, ऐसा दावा करते हैं। पता नहीं यार इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में कैसे इन लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं तो भाई कहना चाहूँगा यार, तुम लोग का नेटवर्क बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल ख़राब है। जब कुछ लोग को टेस्ट ड्राइव की ज़रूरत है तो उनको देनी चाहिए, तुम्हारे चक्कर में किसी और को बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे। अब एक वो देखिए, कहाँ सिद्ध महापुरुष नीम करौली वाले बाबा, कहाँ ये व्यक्ति नीम करौली वाले बाबा के ही नाम पर धंधा चला रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि बताया ये भी जाता है, कुछ लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि उनकी आंखों देखी है कि भर भर के ट्रक पैसा जाता है। हालांकि ये देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई कि भर भर के ट्रक पैसा जाता है, लेकिन हाँ ट्रक में कुछ पैसा जाता होगा, ऐसा बोल सकते हैं, छुपा करके लेकर के जाया जाता होगा। तो लास्ट में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब तक तो आप जान चुके होंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, और कौन सही का साथ दे रहा है, कौन गलत का साथ दे रहा है।